ताई क्या कहेंगी जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं किशोरी की तरफ से और जिस तरह जनसंपर्क बार आपको टारगेट किया जा रहा है एक मामले को लेकर, क्या इसकी एक लेटर आया था एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेटर गया, लेकिन उस पर आपकी साइन नहीं थी, ना वो लेटर इनवर्ड हुआ, क्या कहेंगे कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देखो, यहाँ पे सुबह ही मुझे पता चला श्रेनिक कोटेचा करके उनका जो रिकमेंडेशन किया है मेरे लेटर से, जब मुझे तो ये श्रेनिक कोटेचा कौन है ये व्यक्ति मुझे मालूम नहीं है। दूसरी बात, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ली तो इसका ना इनवर्ड हुआ है मेरे दालन में, ना आउटवर्ड हुआ है। तो बिना इनवर्ड ये लेटर मैं उसके ऊपर साइन कर ही नहीं सकती हूँ। कंपलसरी मैं हर लेटर पे साइन करती हूँ जिसका इनवर्ड होता है, जिसके ऊपर जावक नंबर आता है, जिसके ऊपर महापौर का स्टैम्प आता है, उसको पढ़ के मैं उसको साइन करके बाद में उसका लेटर बनता है। लेकिन अगर इसका एंट्री नहीं मेरे दालन में हुआ है तो ये लेटर बना के ये शिक्षण समिति के डिपार्टमेंट में दिया गया और इसका रिकमेंडेशन किया गया। मुझे लगता है वहाँ पे भी शिक्षण समिति में भी जाके इसका पूछताछ, आप उधर के जो शिक्षण अधिकारी है किरत कुड़वे जी, उनसे भी आप बात कीजिए। मुझे शॉकिंग इस बात का लग रहा है, जब मेरे पर्सनल सेक्रेटरी यहाँ पे आकांक्षा माड़शे, उसके साथ मैंने जब भी सुबह बात की, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, उसने कहा मैडम ये पत्र अपने पास इनवर्ड हुआ ही नहीं है, अपना जावक नंबर इसके ऊपर पढ़ा ही नहीं है, तो हम इसके लिए आंसरेबल है ही नहीं क्योंकि ये पत्र ही अपने पास इनवर्ड नहीं है। तो शॉकिंग है कि मुंबई महानगर के दालन में आके ये पीछे से दरवाजे से कौन ये सब काम कर रहा है। क्या खिचड़ी खाऊ किशोरी पेडनेकर तो नहीं आ रही है? क्योंकि वो आ चुकी है मेरे दालन में। जब मैं नहीं थी तब वो अपने पूरे पीए और सभी लोगों के लेके उसने मेरे ऑफिस में आके विदाउट माय परमिशन उसने आके काफ़ी पेपर्स चेक किए। बाद में जो एमएस है म्यूनसिपल सेक्रेटरी, उसको वहाँ पे दम मार के उसको अपने ऑफिस में बुला के उसने जाके बोला कि वापस वहाँ से कुछ पेपर लेके आओ। तो मेरे लेटर हेड का यूज़ तो नहीं खिचड़ी खाओ किशोरी कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये खिचड़ी खाओ किशोरी जो है पेडनेकर, वो मेरे दालन में आके जो मेरे लेटर हेड है उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रही है। इसके लिए मैंने आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ और उसके पीए के खिलाफ अर्जी नोंद की है, एफआईआर लेने के लिए कहा है और उसकी इंक्वायरी भी चालू है। मुझे पता चलना चाहिए कि ये सब कौन कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है। ये कितनी शॉकिंग बात है कि ये व्यक्ति मुझे मालूम नहीं है लेकिन उसका लेटर यहाँ पे तैयार हो रहा है और मेरा लेटर का यूज़ वहाँ पे किया जा रहा है। अब ये फर्जी लेटर है, ये फर्जी लेटर है, ये साइन भी फर्जी है। यहाँ मैं एक ही बात बोलती हूँ, जो लेटर मेरे पास इनवर्ड ही नहीं हुआ तो मैं क्यों साइन करूँ? मैं कंपलसरी इनवर्ड देखती हूँ, जावक नंबर देखती हूँ। देखो ये ब्लैक एंड वाइट लेटर है, इधर पूरा वाइट इंक है। उसका चाहिए तो व्हाट्सएप पे सभी को मैं भेजती हूँ, पूरा वाइट इंक लगा के रखा है उसको। तो ये कितना गलत काम आज मेयर को प्रॉब्लम में लाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। मुझे किस तरह से जांच होगी। आज ये पूरे डिपार्टमेंट से मैं अहवाल राइटिंग में हर एक का लेने वाली हूँ। यहाँ पे नेहा कारवे करके जो मेरी दूसरी पीएस है, पर्सनल सेक्रेटरी, हेल्थ इशू की वजह से वो 10 दिन के ऊपर छुट्टी में है। उसने मुझे कल ही फ़ोन किया था कि मैडम मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन नेहा कारवे के पास ही ये विषय था। वो 10 दिन के लिए छुट्टी पे गई। आकांक्षा माड़शे ने बोला कि मैडम इसकी अपने पास एंट्री नहीं है, इसके ऊपर अपना इनवर्ड नहीं है ना आउटवर्ड नहीं है, ये बाहर के बाहर ही लेटर ये चला गया है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। अब मैं सबके पास से राइटिंग में खुलासा लेने वाली हूँ। मेरे ऑफिस के जितने भी वर्कर्स हैं उनके पास से मैं राइटिंग में खुलासा लेने वाली, नंबर 1। नंबर 2, मैंने महानगर पालिका आयुक्त माननीय अश्विनी भिड़े मैडम को लेटर लिखा है, आगे से मेरे नाम का अगर शब्द प्रयोग होके स्टैंडिंग में कोई भी डीएल जाएगा विदाउट माय परमिशन या मुझे दिखाए बिना, उसके ऊपर भी मैं कार्रवाई करेगी। जो भी डिपार्टमेंट और एक आरोप लगा है कि 25 लाख आप खुद के पब्लिसिटी के लिए पीआर अपॉइंट कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या है उसमें सच? इसीलिए तो ये सब खुलासा मैंने जब भी कल किया। 25 लाख रुपए मेरा कहीं भी संबंध नहीं है। रन टाइम सॉल्यूशन ये 3 साल से मुंबई महानगर पालिका में काम कर रही है। जब यह मैं महापौर करके आई भी नहीं थी, ये प्रशासन के काल से चल रहा है। उसको एक्सटेंशन देने का काम जनसंपर्क अधिकारी तानाजी कांबळे ने किया। उसको एक्सटेंशन मिलने के लिए उसने मेरा शब्द का वापर किया महापौर, की महापौरांना पाहिजे। महापौरांचा काय संबंध है? क्या संबंध है? रन टाइम सॉल्यूशन को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है 3 या 4 करोड़ का। उसमें उनको जो भी लोग रखने हैं उसमें उनको महापौर का दालन भी देखना है,
महानगर पालिका आयुक्त का भी दालन देखना है और मुंबई महानगर पालिका को भी देखना है, जिसमें फोटोग्राफ्स होते हैं, वीडियोग्राफ्स होते हैं और जो भी हम लोग विजिट करते हैं वो सब होता है। तो महापौर मुंबई महानगर पालिका का महापौर ये पीठासीन अधिकारी होता है, इसलिए माई BMC पोर्टल पे उनके भी फोटो जाते हैं, तो उनके तरफ से वो लोग आते हैं। इसमें कहीं भी महापौर का कोई संबंध ही नहीं है, जो वो हमें प्रोवाइड करते हैं उसके माध्यम से हम लोग हमारा काम करते हैं। तो सिर्फ रन टाइम सॉल्यूशन को एक्सटेंशन मिलने के लिए महापौर के नाम का शब्द प्रयोग उन्होंने किया है। जब मैंने उनको कल फ़ोन करके बोला कि आपने क्यों डाला, तो वो मूर्ख व्यक्ति का मुझे आंसर ऐसे आया कि मैंने रितु तावड़े नहीं लिखा, मैंने महापौर लिखा। अभी आप सोचो कि उसकी बुद्धि को मैं क्या बोलूँ। ये सवाल ये है मैडम कि आपके पास और उसके आगे जाके जब मैंने ये पूरा खुलासा किया तो एक मुझे ऑडियो क्लिप ऐसी ही आ गई जिसमें उन्होंने बताया गया कि ये मेरी न्यूज़ है, ये कल के पेपर में या टीवी पे आनी नहीं चाहिए, ऐसा दबाव तंत्र उसने शुरू किया और सभी संपादकों को फ़ोन करना उसने स्टार्ट किया। ये भी विषय मेरे पास आ गया, जो मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को वो ऑडियो क्लिप मैंने भेजी, उन्होंने वो नोटिंग करके उन्होंने मुझे आंसर भी दिया। मैंने आदरणीय हमारी महानगर पालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े मैडम उसको भी भेजी, उन्होंने भी मुझे लिखा है कि विल चेक एन इंक्वायरी। ये सब चल रहा है जनसंपर्क विभाग की तरफ से। आपका इतना बड़ा डिपार्टमेंट है PR का जनसंपर्क विभाग इसका, और उसमें इतने लोग हैं, क्या वो लोग सक्षम नहीं? इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, आज के बच्चे जो है वो सब सोशल मीडिया वो सब हैंडल करते हैं, खुद ही शूट निकालते हैं। 25 साल से सरकारी पेमेंट पर है ना, तो दोगुना आप बस एक प्राइवेट एजेंसी भी हायर कर रहे हो और सरकारी जो कर्मचारी है वो भी आपके बैठे हुए, तो ये खर्चा नहीं हो रहा है क्या BMC का? या मुंबई महानगर पालिका अच्छी सक्षम है, PRO डिपार्टमेंट है, मुंबई महानगर पालिका के जितने भी कर्मचारी अधिकारी अच्छा सैलरी सभी को मिल रहा है, सक्षमता से मिल रहा है, उनके कैलिबर के ऊपर मिल रहा है। एक सक्षम डिपार्टमेंट है जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय। यहाँ पे अगर इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से मुंबई के महापौर को अड़चन निर्माण करने का काम करना स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। इसीलिए मैंने मांग की है महानगर पालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े मैडम के पास कि आप ये जो यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर अभी तक नहीं थे, इसके ऊपर पहले असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति करो और उनके माध्यम से ये जनसंपर्क विभाग का काम होना चाहिए, ऐसी मैंने मेरे लेटर के माध्यम से मांग की है। पिछले 6 महीनों से आप मुंबई की मेयर हैं, हर जगह आप जारी कामकाज कर रही हैं। अभी आप कह रहे हैं कि बिना आपके सिग्नेचर का एक पत्र बाहर आया, बिना आपके नॉलेज में कुछ काम किया गया, आपका जो PRO डिपार्टमेंट है बिना आपकी जानकारी में कोई परमिशन दे देता है। आपको लगता है कि इससे पहले BMC में क्राइम या इस तरह के करप्शन का कोई चैन काम करता था, क्योंकि यही लोग कई साल से उस पद पर बैठे हैं। एग्जैक्टली उसी पॉइंट में आ रही थी। देखो क्या है, 25 साल से 30 साल से उभाटा की सत्ता थी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, 25 साल से ये लोग उनके साथ काम कर रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट था ही कि एक निष्ठा होती है। इतने साल के मेयर उन्होंने देखे, इतने साल के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन उन्होंने देखे, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी उनके पार्टी के, तो एक निष्ठा भी होती है, एक निष्ठा निकलने को टाइम लगता है ना। अभी मेरे यहाँ पे जो प्यून भी काम कर रहा है उसको पूछा तो उसने बोला की मला या ठिकाणी शिवसेनेच्या त्यावेळेच्या म्हणजे उद्धव उभाटा के जो थे लीडर, उन्होंने मुझे यहाँ पे काम दिलाया। इसको मैंने बोला कि तू कैसे आया, मुझे रिकमेंडेशन उबाटा के ये नेता ने यहाँ पे मिला। देखो पेट को अगर किसी को लगाते हैं ना तो एक निष्ठा नहीं रुकती है किसी की, तो मुझे बहुत अलर्ट मोड पे जाके काम करना पड़ता है। वहाँ पे मैं किसी से बात करती हूँ, कोई लेटर इशू करती हूँ तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। ऐसी मेरी अभी वहाँ पे मतलब परिस्थिति है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता। अब मैं पूरे लोगों के ऊपर तो इशक लेके इसको जाओ उसको जाओ करूँगी तो मैं वहाँ पे काम करना भी मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे अलर्ट रहना, अभी ये जैसे लेटर हो गया, उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, कहाँ से कौन लीक कर रहा है, क्यों, अभी ये सब ऐसा वातावरण तैयार हो चुका है इनके गलत इसके वजह से। अभी कल मुझे किशोरी पेडणे, जब भी मैंने ये जो आयुक्त को लेटर दिया कि इसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर होना चाहिए, शाम को मुझे खिचड़ी खाओ किशोरी पेडणेकर का फ़ोन आया और उन्होंने बोला अरे आप ऐसा क्यों कर रही है, तानाजी कांबळे के ऊपर आप असिस्टेंट कमिश्नर क्यों रखना चाहती हो। तो मैंने कहा आप क्यों उसका रिकमेंडेशन कर रहे हो, आपको क्या है उसका, आप मेरे खिलाफ कुछ बिना जाने कुछ भी बोल देते हो, तो अभी आपको रिकमेंडेशन करने की क्या ज़रूरत है उसके लिए। तो उससे आपको पता चला किशोरी पेडणेकर का फ़ोन है मुझे कल शाम को ही, तो सगळं कार्ड डिटेल्स वो भी मैं आपको देती हूँ।
कि उसके ऊपर आपने लेटर क्यों दिया, आप क्यों उसको हटाना चाहते हो, तो उससे पता चलता है ना कि इनके कैसे एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन है, एक दूसरे को बचाने का काम कैसे कर रहे हैं, उससे ही पता चल जाता है। इसका मतलब ही ये है कि ये जो डिपार्टमेंट के आधे लोग हैं वो आज भी उन्हीं के साथ हैं। इससे निपटने की क्या तैयारी है? एक सवाल है कि मुख्यमंत्री की तर्ज पर अब मेयर फेलोशिप होगी, संक्षेप में बताइए कि किस तरह से लाभ होगा जेनजी को। देखो, मुख्यमंत्री जेनजी फेलोशिप जो यहाँ पे हमने शुरुआत की है, बहुत ही अच्छा उपक्रम है। हम जेन नेक्स्ट के बारे में सिर्फ बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। हमने ये जो संकल्पना है, आदरणीय हमारे मुंबई अध्यक्ष अमित सटम जी, उनकी हमारी चर्चा हो गई। उसके अंतर्गत हमने ये जो फेलोशिप यहाँ पे लाई है, ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है। जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख के आज घर पे बैठे, उनके हाथ को काम नहीं है, तो उनको मुंबई महानगर पालिका के आस्थापन में काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो उसमें मिलने वाली है। इसका जो एप्लीकेशन लेने का जो डेट है वो हमने 19 अगस्त से, मतलब आज से ही हमने शुरुआत की है। आज है ना 19 तारीख, आज से ही हमने कल से ही हमने स्टार्ट की है। और ये लेने के बाद में मुंबई महानगर पालिका के हर डिपार्टमेंट में एक अपना जेन नेक्स्ट जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी ने उसको काम देने का काम हम करने वाले। उनका जो मानधन है 61,500 होगा। जो वाटर डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, गार्डन डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में वो बच्चा काम करेगा, उसको नॉलेज भी मिलेगा। और भविष्य में ये जो हम बच्चे ले रहे हैं उनको भी भविष्य में उनको हम लोग कैसे जॉब पे भी ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पॉलिसी डिसीजन तैयार करेंगे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम लोग इन बच्चों को मुख्यमंत्री फेलोशिप के नाम पे उनको हम काम देने का काम कर रहे हैं। मैम, बीएमसी में जो टेंडर दिए गए उस पर भी आरोप लगे हैं। आदित्य ठाकरे ने भी आरोप लगाया कि सिर्फ ये टेंडर प्रशासन है, टेंडर सरकार है। अब आदित्य ठाकरे ऐसी बातें करता है तो मुझे हंसने को आ रहा है। मैंने हर मेरे स्पीच में कहा है, आदित्य ठाकरे जी जिनका जन्म ही टेंडर मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या सुनता है, माँ ना, उन्होंने टेंडर सुना होगा। जब बड़ा हो गया, आज कितना एज है मुझे मालूम नहीं, आज तक टेंडर ही सुन रहे। तो जो बच्चा जन्म लेते ही टेंडर, मुंबई महानगर पालिका सब कुछ सुन रहा है, तो उनको मैं क्या सिखाऊँ टेंडर के बारे में। तो टेंडर सुनते सुनते आदित्य ठाकरे बड़े हो गए। तो टेंडर के बारे में मुझे भी आज इतना नॉलेज नहीं है जितना आदित्य ठाकरे को होगा, क्योंकि उनका पूरा इंटरेस्ट मुंबई महानगर पालिका में ही था, उनका था, उनके नेताओं का था, उनके सभी उबाटा के सब लोग गए 25 साल से यही तो कर रहे थे। आप कभी भी मेरे इस बंगले पे आओ, यहाँ पे सिर्फ लोग हैं ना जो काम करने के लिए आते हैं एप्लीकेशन, एक भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं बंगले में। मुझे यहाँ पे काम करने वाले लोगों ने बोला कि मैडम हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसी मेयर देख रही है ना कि बंगले में कोई नहीं दिख रहा है, शांति है पूरी। ऐसा नहीं था। ये लोग जो बाहर काम कर रहे हैं ना, ये 25 साल से काम कर रहे हैं, आज से नहीं इस बंगले में काम कर रहे हैं। ये खिचड़ी खाऊ किशोरी पेडनेकर थी, इसके बाद में जो कोई पहले थे, अभी जो थे उनका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, तो ऐसे हम जाने वाले का नाम नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्टर ही बैठते थे, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर के नाम तो हमारे लोगों को पता चले बाहर बैठने वाले। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि मेयर के बंगले में एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप और आपके जो मीडिया वाले आप लोग हो, या तो फिर कोई काम करने वाली व्यक्ति मेरे पास आ जाती है, या कोई लेडीज़ आ जाती है, या आप ही में से कोई जब जैसे अभी रीचा पिंटो ने एक सभी लोगों को लेके, स्टूडेंट को लेके आई थी, या कोई आउट ऑफ इंडिया से कोई लोग आते हैं मिलने के लिए, वो सब डेलीगेट्स रहते हैं। ऐसी परिस्थिति है तो उनको टेंडर जो बोलते हैं उनको बोलो ज़्यादा जानकारी आप ही को है उसके बारे में। माँ नहीं बोला होगा आपने, टेंडर बोला होगा, कोटेज टेंडर, उसमें क्या क्या रहते हैं ना सब अटी नियम, उससे ही उन्होंने शुरुआत की होगी। तो टेंडर के बारे में मेरे से ज़्यादा आदित्य ठाकरे ज़्यादा बता सकते। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आरटीओ डिपार्टमेंट में मराठी कंपलसरी किया गया है, जिन्हें नहीं आएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, आने वाले दिनों में हॉकर्स का बड़ा मुद्दा है, तो क्या पालिका की तरफ से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा, किस दिशा में काम होगा? देखो, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि हर एक को अपनी जो स्टेट रहती है उसका एक अभिमान रहता है भाषा का। तो मुंबई है, महाराष्ट्र है, मराठी लोगों की है, यहाँ पे आने वाले सभी का स्वीकार है, सभी को हम लोग स्वीकार लेके वहाँ पे विस्थापित हो गए। आना भी चाहिए, मुंबई का एक अट्रैक्शन, आकर्षण, और मुंबई एक ऐसा शहर है जो हर एक को यहाँ पे काम देता है। लेकिन एक ही है यहाँ के मुंबई कर की, मैं भी खुद मुंबई कर हूँ, कि आने वाले सभी को मराठी आना चाहिए।
ये स्वाभाविक है। हम गुजरात जाते हैं तो हमको गुजराती आनी चाहिए, कम से कम हर एक स्टेट का वो एक मान सम्मान रहता है। अगर हम यूपी जाते हैं तो हमको यूपी की वहाँ के अगर वहाँ पे विस्थापित होते हैं तो यूपी की लैंग्वेज के सिवा हम उधर काम नहीं कर सकते। गुजराती नहीं बोलेंगे तो गुजरात में भी हम नहीं काम कर सकते। वैसे भी महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर रहना है तो मराठी आनी ही चाहिए, मराठी कंपलसरी आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर कुछ अन्याय करेंगे, नहीं। यहाँ पे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है, मैं भी एज अ मेयर करके बोलती हूँ, सभी का स्वागत है, लेकिन आप मराठी सीखो। उसके लिए चाहिए तो प्रशिक्षण ले लो। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के काय नाव है त्याचं, वसीम खान, उन्होंने एक कार्यक्रम लिया था और उन्होंने वो उपक्रम भी किया कि जो अमराठी रिक्शा वाले, फेरी वाले, उनको हम लोग एक दिन का अपना 15 दिन का या 1 महीने का मराठी का क्लास देके हम लोग उनको मराठी सिखाएंगे। तो हम लोग उस तरीके से भी हम लोग मदद करने के लिए तैयार है। एज ए मेयर मैं भी तैयार हूँ, अगर मराठी नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो, मैं आपके लिए व्यवस्था करूँगी। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में मराठी आना अनिवार्य है। तो मैम आखिरी सवाल, आदित्य ठाकरे और इनकी आपकी सत्ता थी, क्या आपको ऐसा कभी अनुभव आया? आपने कहा आदित्य ठाकरे टेंडर सुनते हुए बड़े हुए, क्या आपको ऐसा कभी अनुभव आया? मैं शिक्षण समिति की अध्यक्षा थी, तभी मुझे फोन करके बोला गया था।